हेलो बच्चों, तो आज हम एनएलएम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे फ्रिक्शन पर बेस्ड, कुछ क्वेश्चन करेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम के, है ना, और कुछ करेंगे वेरिएबल मास के। ठीक है, तो बच्चों हमें सबसे पहले देखना है, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक ब्लॉक है, राइट, ये मूव कर रहा है u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड से। मास जो है इसका 4 kg है, राइट। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है। यहां पे बच्चों रफ सरफेस है। क्वेश्चन है, इफ ब्लॉक एंटर्स एट हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस with coefficient of friction 0.2, ठीक है। How much distance will it cover? How much distance will it cover before stopping? है ना, रुकने के पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द टाइम टेकन, व्हाट विल बी द टाइम टेकन। ठीक है, तो बच्चों जब तक वो स्मूथ सरफेस पे रहेगा तब तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, है ना, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब जब वो रफ सरफेस पे आया तो बच्चे रफ सरफेस पर आने पर उस पर क्या होगा, पीछे की तरफ एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन देखें एफ ऑफ के तो होगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया एम जी, है ना। तो बच्चों रिटार्डेशन जो आएगा, रिटार्डेशन यह आ जाएगा एफ के अपॉन एम, दैट इज म्यू के एम जी अपॉन एम। ये कट गया, है ना, तो बच्चों ये आ गया म्यू इंटू के इंटू जी। ठीक है, अब बच्चों अगर हम देखें, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब ब्लॉक रुक जाएगा तो v हो जाएगा 0, u दे रखा है बच्चों 20 का स्क्वायर प्लस 2, ये बच्चों यहां पर जो वैल्यू आएगी यह आ जाएगी 0.2 इंटू 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों रिटार्डेशन जो आएगा -2 आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो -2 इंटू एस। तो यहां से हमें मिलेगा एस इक्वल्स टू 400 अपॉन 4, दैट इज 100 मीटर। तो बच्चों ये जो ब्लॉक है ये 100 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा। दूसरा टाइम पूछा है तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाएंगे, v 0 कर देंगे, 20 माइनस 2 इंटू टी, तो t आएगा बच्चों 10 सेकेंड। तो रुकने के पहले 10 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं किसी ब्लॉक पर अगर आप हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फोर्स लगाते हो तो उसको खींचना आसान होगा या उसको धकेलना आसान होगा। हमें देखना है कि इफ अ फोर्स एट सम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक, व्हाट विल बी इजियर, पुलिंग द ब्लॉक और पुशिंग द ब्लॉक। तो देखो बच्चों क्या कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं, इफ a force F is applied
ऑन अ ब्लॉक एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि पुलिंग और पुशिंग में क्या इजियर होगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी इजियर, पुलिंग और पुशिंग द ब्लॉक। ठीक, तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास बच्चों अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक रफ सरफेस है, क्लियर। सबसे पहले हम ब्लॉक को पुल करते हैं एफ फोर्स लगा के। हॉरिजॉन्टल से बच्चों हमने एंगल ले लिया थीटा, है ना, ये रफ सरफेस है। हम देख सकते हैं बच्चों ये जो एफ है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा हॉरिजॉन्टल, एक जाएगा वर्टिकल। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो जाएगा एफ साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा जो एफ एक्स होगा एफ कॉस थीटा। अब नीचे ग्रेविटी लगा रही होगी बच्चे इस पे फोर्स mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू आएगा mg। तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू आएगा mg। तो यहां से हम नॉर्मल रिएक्शन देख सकते हैं, n इक्वल टू आएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों अगर इस पे फ्रिक्शन की बात करें, है ना, तो अगर ये मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू के इंटू एन। ठीक है, अब बच्चों एक्सटर्नल फोर्स आएगा एफ कॉस थीटा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो एफ कॉस थीटा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ के जो आ जाएगा म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा, दिस विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज फॉर पुलिंग, यहां लिख देते हैं फॉर पुलिंग द ब्लॉक। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन में बच्चे mg में से एक कंपोनेंट घट रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्लॉक को अगर हम पुश करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो बच्चों अगली केस देखते हैं, फॉर पुशिंग द ब्लॉक। अब हम ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, तो बच्चों ये हमारा ब्लॉक है ना। अगर ये रफ सरफेस पे है, आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो एफ, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो बच्चों इस फोर्स के हम टू कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो ये कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा और ये आएगा एफ कॉस थीटा जो कि एफ एक्स आएगा। देख सकते हैं पहली केस में भी एफ कॉस थीटा ही आया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस केस में भी एफ कॉस थीटा ही आएगा। अब बच्चों यहां पर mg लगेगा, यहां नॉर्मल रिएक्शन एन डैश लिख देता हूं मैं। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड इस पे पीछे की तरफ लगाएगी एफ के, अगर ये मूव कर रहा है तो। ठीक है, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो mg साइन थीटा, एक एफ साइन थीटा।
अपवर्ड फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम हम देख सकते हैं बच्चों कि एफ साइन थीटा प्लस एम जी ये दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन देखोगे एफ के इक्वल टू, तो आएगा बच्चे म्यू के इंटू एन डैश, है ना। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू के, इसको हम एफ के डैश कर देते हैं और ये आएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो बच्चों आप यहां से बता सकते हो 10 जो एफ के डैश है इट इज ग्रेटर देन एफ के, एज जो नॉर्मल रिएक्शन है इट इज ग्रेटर देन इनिशियल नॉर्मल रिएक्शन, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसको पुश कर रहा है वो तो सेम ही है। तो बच्चों सो पुलिंग विल बी इजियर, पुलिंग क्या होगी बच्चे, आसान होगी। ये तब की केस है जब किसी एंगल पे लगाएं। अगर बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो उस केस में वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। तो अगर आप फोर्स लगाते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन दैट केस बच्चों पुलिंग एंड पुशिंग दोनों सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वो क्वेश्चन था जिसमें ये देखा जाता है कि पुलिंग या पुशिंग में क्या इजियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब हम करने जा रहे हैं टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम, है ना। बच्चों एक हमारे पास एक ब्लॉक है M1 और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है M2, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हैं, ये स्मूथ है, ठीक है, बट यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, ठीक है। दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। आप ब्लॉक बी पर एक एफ लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल। क्वेश्चन है व्हेन एफ इज अप्लाइड on upper block and there is no friction between lower block and ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी इज म्यू। ये डाटा आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन of the system so that there will be no slipping, between the blocks, ठीक है। ये बच्चों पहला कंडीशन है। सेकंड है फाइंड मैक्सिमम फोर्स
which can be applied on upper block up to which B will not slip on A। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? अभी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, इसको बच्चे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हम ये देख सकते हैं ऊपर वाला ब्लॉक और ये नीचे वाला ब्लॉक है ना, ये है ग्राउंड। ठीक, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो बच्चों जब आपने ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया F, है ना, तो ऊपर वाला ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी में आया, वो मूव करना चाह रहा है। नीचे वाला ब्लॉक रेस्ट पे है, तो जो नीचे वाला ब्लॉक है ये ऊपर वाले ब्लॉक के मोशन का अपोज करेगा। तो लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा और वो फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। तो बच्चों ये लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। और जब इसने इस पे फोर्स लगाया सपोज F, तो बच्चों ये फ्रिक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, हमेशा पेयर में एक्ट करते हैं। तो जो अपर ब्लॉक है वो लोअर ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, है ना। और अभी ब्लॉक बी ब्लॉक ए के ऊपर मूव नहीं कर रहा है, तो बच्चों जो फोर्स लगेगा इट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ए और बी के बीच में। ठीक है, अब आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ सकती है। अब हम देखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी बच्चे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, है ना। तो अगर हम ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो बच्चे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग सकता है वो लग सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। कितना लग सकता है? ये लगेगा बच्चों एफ लिमिटिंग। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा ये होगा नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंडेंट, तो एफ लिमिटिंग जो आएगा म्यू टाइम्स ऑफ m2g, क्योंकि इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो ऊपर वाले ब्लॉक के कारण आएगी। ठीक है, एक चीज तो हमें ये ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या देखना है कि लोअर ब्लॉक पर सिर्फ एक ही फोर्स है जो इसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्राउंड कोई फोर्स लगाएगी नहीं। तो हम एक्सीलरेशन पहले लोअर ब्लॉक का देखेंगे, तो लेट A1 इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक M1। M1 ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या ले लिया? A1। तो बच्चों A1 जो आएगा इस पे फोर्स लग रहा है F लिमिटिंग अपॉन M1, इसका मास M1 है। A1 आ जाएगा म्यू m2g अपॉन M1। ये बच्चों मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आ सकता है, इससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन अगर होगा, ठीक है, तो ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि इससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन M1 का हो नहीं सकता है, तो ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप ना करे इसके लिए इसका भी एक्सेलेरेशन इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर नो स्लिपिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन of M2 should also be equal to A1, है ना। तो यहां अब हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पर M2 ब्लॉक पर यहां फोर्स लग रहा है F
यहाँ फोर्स लग रहा है लिमिटिंग म्यू एम टू जी, और इसका एक्सेलरेशन है a1, है ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो ये बड़ा होगा क्योंकि इस तरफ एक्सेलरेटेड है, तो a1 जो आएगा f माइनस म्यू टू अपॉन m2, ठीक है। तो अब बच्चों आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। क्लियर। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f पूछी जाए, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसको भी निकालते हैं बच्चों। पहले मैं वैल्यू रख देता हूं, ठीक है, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये म्यू m2g अपॉन m1 f माइनस म्यू m2g अपॉन m2, है ना। तो यहां से हमारा f मैक्स आ जाएगा, ठीक है। एक बार कर लेते हैं इसको। ये बच्चों अगर हम डिवाइड करके लेफ्ट में ले आएंगे तो आएगा प्लस म्यू m2g अपॉन इक्वल्स टू f अपॉन m2, है ना। अब अगर आप यहां से चाहें तो म्यू m2g कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और बच्चे यहाँ पे बचेगा m1, ये यहाँ बचेगा m2, तो यहाँ से आपको f मैक्स मिल जाएगा। क्लियर। अब बच्चों एक बात और ध्यान देना कि अगर हम इसको एक सिंगल सिस्टम मानेंगे, क्योंकि इनमें रिलेटिव स्लिपिंग तो हो नहीं रही है, तो बच्चों ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, ये भी आ सकती है बिकॉज दिस इज सिंगल सिस्टम, है ना। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं बच्चों। देखिए अब बच्चे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक, ठीक है। अभी हमने ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया था, अब कहां लगा रहे हैं, नीचे वाले ब्लॉक पे। तो ये देखो ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। यहां बच्चे हमने फोर्स लगाया F, ये स्मूथ है। अब क्या होगा, यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो बच्चों हम देखेंगे कि जो लोअर ब्लॉक है उस पर यहां F लगेगा और अपर ब्लॉक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं है। तो बच्चों ये वाला जो m2 है m1 की मोशन का अपोज करेगा, तो यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा देगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू FL हो सकती है, और उसी FL के कारण ये ब्लॉक मूव कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसका एक्सेलरेशन ले लें A2। तो इसमें आपको पहले ऊपर वाला ब्लॉक सॉल्व करना है, तो A2 इक्वल्स टू आ जाएगा FL अपॉन m2, A2 आ गया म्यू m2g अपॉन, तो बच्चों m2 कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आई म्यू टाइम्स ऑफ g। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो वो भी मिल जाएगा, ये फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग। अगर बच्चे हम स्लिपिंग नहीं चाहते हैं तो हमारा जो m1 ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन भी वही होना चाहिए A2 के बराबर, ठीक है।
तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, A2 आ जाएगा F माइनस एफ एल अपॉन M1, है ना। A2 हमारे पास है म्यू इंटू जी, F माइनस एफ एल आया म्यू M2G अपॉन M1, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों ये आ जाएगा F की मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी, म्यू जी, और ये आएगा M1 प्लस M2, है ना। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जिसमें 2 ब्लॉक्स होते हैं और किसी एक ब्लॉक पे फोर्स लगा के दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है ना। अब बच्चे ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लो यहां देखिए एफ मैक्स की वैल्यू क्या है, म्यू जी M1 प्लस M2, और एक्सेलरेशन आया म्यू जी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन हुआ या इससे ज़्यादा फोर्स लगाया तो क्या होगा, तो ये ब्लॉक तेज भागने लगेगा लेकिन उतना तेज नहीं भाग सकता है, तो इनमें रिलेटिव स्लिपिंग आ सकती है। तो बच्चों वो क्वेश्चन हम यहां चेक करते हैं। देखो देखिए बच्चों, यहां हमारे लिए कंडीशन क्या दी है, ये जो ब्लॉक है ना M1, ये ब्लॉक है M2, इस पे एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो बच्चे ये मैक्स कितना आ सकता है, म्यू टाइम्स ऑफ G, और F मैक्स कितना आ सकता है, म्यू जी M1 प्लस M2। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करके देखते हैं। लेट M1 ले लेते हैं 5 kg, M2 ले लेते हैं 3 kg, और म्यू लेते हैं बच्चों 0.4। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो A मैक्स आएगा 0.4, अगर हम G की वैल्यू 10 ले लें तो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और F मैक्स अगर निकालें F मैक्स तो आ जाएगा कितना, म्यू जी 0.4 10, और ये आएगा 5 प्लस 3, है ना, तो आ जाएगा 4 इंटू 8 32 न्यूटन। तो बच्चों ये हमारा सिचुएशन बनेगी। ओके, अब बच्चों ये वैल्यू आई है 32 न्यूटन, है ना। अब सोचो अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 32 से कम होगी तो क्या होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं एफ, अगर बच्चे एफ एक्सटर्नल जो है एफ वाला, इसकी वैल्यू हम 20 न्यूटन ले लें, है ना। आपसे पूछा जाए फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन A एंड B ब्लॉक्स, है ना। तो बच्चों ये तो हमें पता चल गया कि जो F एक्सटर्नल अब लगा रहे हैं वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है। तो क्या करेंगे, एज F एक्सटर्नल इज लेस देन F मैक्स, अगर बच्चे ऐसा है तो बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग, और इसका ये सिंगल सिस्टम जैसे बिहेव करेगा, है ना। सो देयर विल बी नो स्लिपिंग। अब स्लिपिंग नहीं होगी बच्चों, तो ये दो ब्लॉक हैं, इनको हम सिंगल सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, 5 kg और ये 3 kg। तो बच्चों एक्सेलरेशन निकालो, 20/5 प्लस 3, है ना। नेट मास कर दिया, नेट फोर्स कर दिया, तो ए आ गया हमारा 20/8, दैट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया कि मैक्सिमम इतना एक्सेलरेशन हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों जो अपर ब्लॉक है,
अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा होगा राइट साइड, और इसके कारण ही ये एक्सीलरेशन से जा रहा है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 3 इंटू ए, 3 इंटू 5/2, 15/2 न्यूटन, है ना। तो बच्चों देखो यहां जो एक्सेलरेशन आया वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम आया है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ब्लॉक के बीच में वो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन विच विल बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों ये 2 ब्लॉक सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद हम करेंगे वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों।